अरे बाल अवस्था खेल गवायो, आई जवानी अखियां लड़ायो, जीवन व्यर्था यूं ही गवायो, नहीं है तूने हरि गुण गायो, नहीं है तूने। अंत समय पछता हो भैया, अंत समय पछता हो भैया, निकले हैं जब प्राण रे। अरे पीड़ा मिट है, रोग भी मिट है, ऐसो नाम है राम को। वो धन्य है राम जी। राम जी महिमा गा रहे हनुमान जी की। क्या? रघुपति कीन्ही, रघुपति कीन्ही, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। राम जी ने हनुमान जी की बड़ाई की, तुमने ऐसा किया, पर्वत को लाए। हनुमान जी क्या बोले? हमने कुछ नहीं किया। फिर ये काम कैसे हो गया? राम जी ये काम आपके नाम से हो गया। ये देखो महिमा। राम जी हनुमान जी की महिमा गा रहे हो। हनुमान जी किसकी? राम जी की। ये कैसे हो गया? बोले सरकार ये हमसे नहीं हुआ, आपका जो नाम है उसका हमने जाप किया, नाम के सहारे हर काम हो गया। कैसे? हनुमान जी ने उदाहरण बतलाया। जैसे पत्थर पर लिख करके पत्थर पानी में तैर गए, वैसे ही आपका नाम हमने हृदय में रखकर सारे काम करने वाले आप, पर करते हुए हम दिख रहे। लेकिन अंत में फिर राम जी यही कहते, तुम मम प्रिय भरतहि सम। क्या? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम साधारण नहीं हो, आप हमें भरत के समान प्रिय हो। इस प्रकार श्री राम जी ने हनुमान जी की महिमा गाई। हम बताएं, हमें बहुत आनंद आ रहा बड़ा मलहरा में कथा सुनाते हुए। ऐसे ही एक बार बड़ा मलहरा में रामलीला भाई, रामलीला में रामलीला भाई जेल में कैदी बोले, जेलर बोलो रामलीला कर लो, रामलीला। कैदी बन गए। एक कैदी 302 करें तो वो बनो रावण। एक कैदी मारपीट में गओ तो वो बनो हनुमान जी। एक कैदी जो है मंदिर के ऊपर घंटा चोरी कर पकड़ोगे, वो बनो। ऐसे सब कैदी बैठे रामलीला अंदर जेल में शुरू भाई। अब जब लक्ष्मण शक्ति का मौका आया तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तो हनुमान जी से कहा कि जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। और जो हनुमान जी बनो तो वह तो बड़ा मलहरा को चंगीलाल, बड़ा मलहरा को। जो हनुमान जी बनो तो उगाओ तो मार धाड़ में, और बनो हनुमान जी वह तो चंगीलाल, बड़ा मलहरा को आदमी बड़ो होशियार। कहा कि जाओ बूटी लेके आओ। तो जो हनुमान जी बनो तो वो आओ गेट कीपर के पास, जेलर के। बोले गेट खोल। गेट वालों बोलो क्यों? अरे बोले होते भगवान मरद धरी, क्यों कर रहा हो? जल्दी खोल, बूटी लाना है। जो गेट वाला था उसे लगा कि ये रामलीला का ही कोई पात्र है, नाटक है, वो खोल देना चाहिए, रामलीला पूरी हो जाए, वरना जेलर साहब नाराज होंगे। और जेलर साहब बने थे विश्वामित्र। तो जेलर साहब तो दाढ़ी रखाएं और खड़े अंदर। आ जो हनुमान जी बनो तो उन्हें गेट खुलवाओ बाहर। अब जो लक्ष्मण जी बने थे डले, बूटी मांग रहे, राम जी रो रहे, राम जी रोते हुए बूटी मांग रहे, लक्ष्मण जी पड़े हैं आंख बंद करें। 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई, हनुमान जी नहीं आए। तो जो हनुमान जी बने थे भी बोले भैया कहो तो अब हम उठ जाएं, प्यास लगे आई। जो लक्ष्मण जी बने थे तो कहा कि नहीं थोड़ी देर रुको, हनुमान जी आ रहे। सब जगह दिखवाओ, हनुमान जी ना मिले जेल में। किसी ने कहा दिखवाओ। जेलर साहब दरवाजे द्वार पे जो सिपाही खड़ा था उससे पूछा क्यों? एक कैदी अभी यहां से निकला। बोले कैदी नहीं निकला, हनुमान जी गए बूटी लेने। तो बोले जो बताओ सिपाही, तुम्हें ये कहा किसने था कि खोल देना? उस दिन के बाद आज तक नहीं मिलेगा।
जेलर ने उस दिन के बाद रामलीला चाय बंद कर दी। लेकिन बड़ा मलेरा के लोग ऐसे अद्भुत होते हैं, रामलीला में भी अद्भुत आनंद होता है। तो जेल की रामलीला भी इतनी अद्भुत होती है, तो यहाँ जब जेल की रामलीला इतनी अद्भुत हो सकती है तो हनुमान जी की कथा कितनी अद्भुत नहीं होगी। यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ कथा करके बहुत आनंद आ रहा। तो कल भी हम आपको कल अंतिम दिन है, कल हम विदा ले लेंगे। और देखो ये तो हमारा ही है क्षेत्र, हमारा घर है, छतरपुर हमारा जिला है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पागल हमारा परिवार है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो धन्य है ये क्षेत्र, अबार माता की कृपा है। और हम तो बहुत पहले भी यहाँ आ चुके, यहाँ भी आए जहाँ हरदाऊ साहब बैठे। ग्वारा के बगल में वो कौन सा गांव है, कटोरा, हमने कटोरा में भी कथा की बहुत पहले। हम भूल गए कितने साल पहले की, 6-7 साल हो गई। कटोरा यही है पास में। हाँ, तो कटोरा में भी हमने बहुत पहले कथा की। और कटोरा में जिस मकान में हमें रुकवाया था, भूत या मकान। हाँ जी, और रहते पटवा जी, हाँ हमारे ये पहले ये बजाते थे बैंजो, पटवा जी थे हमारे साथ। जिस मकान में रुके थे पहली बार ये हमें फंसे, जो चश्मा लगाए हैं, ये पहली बार बैंजो। देखो दोनों हाथ ऐसे करें जैसे सिद्ध महात्मा हो गए। नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ ऐसे कह लाओ, कह लाओ, वाह वाह, देखो वाह वाह, मुस्कान, आहा, चश्मा तो क्या कहना, गजब ढा रहे। तो ये पटवा जी हमें पहली बार मिले। हम कटोरा में कथा करने गए और धन्य है यजमान, ऐसा दिया मकान, रात को इन्हें लगे भूत। ये जो बैठे पटवा जी, आ 2-3 जना भूत। फिर काहे को 7 दिन भागवत नहीं भैया, इनके भूत भगे। तो आज भी हमें भूलती नहीं। आज हमें याद आ गई कटोरा की जे आए, तो हमें कटोरा की याद आ गई कि बहुत पहले 7-8 साल हो गए, 6-7 साल कटोरा में कथा करने आए थे। और तब से हमें याद है, इस क्षेत्र से हम खूब जुड़े, हमारा घर जैसा है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने घर में आपको कथा सुना रहे। यही कहना है, इसी प्रकार हंसो और हनुमान जी के चरण को पकड़ो। देखो जीवन बार बार नहीं मिलता, क्या जीवन बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, क्या पता कब जिंदगी का खेल पूरा हो जाए। इसलिए कल की नहीं, हमें आज के लिए जीना है और प्रभु के चरण शरण में जीना है। परम पूज्य आचार्य श्री राम सुखदास कहते हैं, कल किसने देखा? किसी ने नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले भगवान के पकड़ो चरण और गुरुदेव के पकड़ो आचरण। भगवान के चरण, गुरुदेव के आचरण। गुरु के आचरण को जीवन में उतारोगे, आत्मसात करोगे तो भगवान के चरण मिलेंगे। और आचरण सुधरते ही चरण मिलेंगे, और चरण मिलते ही मरण सुधर जाएगा। आचार्य राम सुखदास जी कितनी अद्भुत बात बोलते हैं, मरण को सुधार। और हम लोग भजन कर ही क्यों रहे? मरण सुधारने के लिए। ठीक है, बाकी लोग तो कुछ लोग सब अपने अपने हिसाब से भजन करते, पर भजन होना ही इसीलिए चाहिए, मृत्यु सुधर जाए। जीना इसी का नाम है, हर हाल में खुश रहना कोई संतों से सीख ले। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखना। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी की कथा खुश रहना सिखाती। क्या सिखाती है? अरे बोलो एक बात और, कथा में कुछ मिले या ना मिले, तुम्हें मुस्कुराहट जरूर मिलेगी। और जब जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाए, समझना, देखो हंसने के लिए, हंसना इंसान के ही भाग्य में है, गधों के नहीं। तुमने कभी गधा को हंसते हुए देखा? अगर तुम्हें गधा हंसता हुआ मिल जाए तो समझना ये इंसान बनने वाला है। और कोई इंसान तुम्हें बिना हंसता हुआ मिले तो समझना ये 4 पैर वाला बनने। इसीलिए मुस्कुराओ। सत्य का उपासक मुस्कुराता है, प्रभु का उपासक मुस्कुराता है। तो हनुमान जी की उपासना करने वाले, क्यों? आपकी जिंदगी में संकट बहुत है, रोना नहीं है, हमें तो प्रभु के लिए रोना है, जिंदगी में हंसना है।
इसीलिए क्या बोले ये होगा कब? जिंदगी में प्रभु के लिए रोना और बाकी दुनिया के लिए हंसना, ये कब संभव होगा? बोले जब ही, तब ही संभव होगा जब तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएंगे। इन्हीं के पास है हर समस्या का समाधान, सिर्फ हनुमान। हर समस्या का समाधान कौन है? हनुमान। हनुमान इनके पास अतुलनीय है बल, इसलिए यह है बलवान। और हर समस्या का समाधान सिर्फ कौन? हनुमान। और देवता चित्त न हनुमत से ही सर्व सुख करे। और देवता चित्त भी नहीं रखते, हनुमान जी सब सुख देते। इसलिए सब लोग हंसते रहो।